नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी बैंक पर। जी हां दोस्तों, अगर आप भी एक ड्राइवर के पद पर भर्ती होना चाहते हैं और इंतजार कर रहे हैं नई वैकेंसी का, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। कि दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 2024 में आने वाली आपकी ड्राइवर की भर्तियों के बारे में, जिसमें आपको कितनी पोस्ट देखने को मिलेगी, कौन कौन कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है, किस किस डिपार्टमेंट में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। 5 से 6 वैकेंसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आखिरकार कौन कौन कैंडिडेट इन भर्तियों में मेरे दोस्त शामिल हो सकता है। वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, बिना स्किप के बिना छोड़े अंत तक आप जरूर देखिएगा। साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार की ड्राइवर से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहते हैं। और वहीं पर आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, हाल फिलहाल में आपकी एज कितनी है, ताकि दोस्तों हम आपको बता सके कि आप इनमें से कौन कौन सी भर्ती में मेरे दोस्त शामिल हो सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं 6 प्रकार की ड्राइवर की वैकेंसी आपको इस बार 2024 में देखने को मिल सकती है, जिसमें से पहली वैकेंसी आपको मिलने वाली है वो है DSSB, जो कि दोस्तों डीएफएस आपकी दिल्ली में आने वाली है। जिसमें दोस्तों पदों की बात करें तो लगभग मेरे दोस्त 800 के आसपास इस भर्ती में आपको टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देखने को मिलेगी, 800 से ज्यादा ही देखने को मिलेगी। ये वैकेंसी 2021 में आने वाली थी, लेकिन दोस्तों ये डिले चल रही है और अब दोस्तों उम्मीद ये है कि ये वैकेंसी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। हो सकता है आज भी इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है, हो सकता है 15-20 दिन आपको इस वैकेंसी के लिए इंतजार भी करना पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों कुल मिलाकर के बात करें तो अब आपके इंतजार की घड़ियां लगभग इस वैकेंसी को लेकर के खत्म हो चुकी है। जी हां दोस्तों, इसमें 800 से ज्यादा वैकेंसी देखने को मिलेगी, क्योंकि दोस्तों ऑल इंडिया के कैंडिडेट इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकता है। जी हां दोस्तों, योग्यता की मैं बात करूं, अगर आपने 12th क्लास क्वालिफाई कर रखी है और अगर आपके पास में हेवी लाइसेंस है, जी हां दोस्तों हेवी लाइसेंस, ट्रांस लाइसेंस अगर आपके पास में है और अगर आपने 12th क्लास क्वालिफाई कर रखी है, तो इस भर्ती प्रक्रिया में मेरे प्यारे दोस्त आप शामिल हो सकते हैं। वहीं पर दोस्तों आयु सीमा की बात करूं तो इस भर्ती के लिए आपका एज लिमिट 21 साल से लेकर 27 साल जनरल कैटेगरी के लिए देखने को मिलेगा। वहीं पर 21 साल से लेकर 30 साल तक ओबीसी कैटेगरी के लिए है और एससी एसटी कैटेगरी के लिए 21 साल से लेकर 32 साल तक आपकी एज का क्राइटेरिया इस भर्ती में देखने को मिलेगा। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि इस भर्ती में आपको एज में छूट भी मिल सकती है और उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यह है कि भर्ती 2021 में आने वाली थी और पिछले 3 साल से भर्ती डिले चल रही है। आपको भी पता है कि 2024 आधा कंप्लीट हो चुका है और 2024 में अगर आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी तो दोस्तों हो सकता है 3 साल की आपको एज में छूट भी मिल सकती है। और मैं आपको कैसे बता रहा हूं कि 2021 में भर्ती आने वाली थी, तो दोस्तों 2022 का और दोस्तों 2021 का जो कैलेंडर है उसमें आपकी वैकेंसी मेंशन की गई थी, लेकिन अब डिले वैकेंसी चल रही है। अब आपको इस भर्ती के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपको भी पता है कि अगले साल 2025 में फरवरी के महीने में दिल्ली में चुनाव होने, तो उससे पहले पहले आपको लगभग वैकेंसी देखने को मेरे दोस्त, दिल्ली की जितनी भी वैकेंसी जुड़ी है वो सारी वैकेंसी आपको बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। फॉर्म की डेट की बात करूं तो दोस्तों आप देख रहे होंगे वीडियो, आज मेरा वीडियो देख रहे होंगे, लेकिन दोस्तों अब आने वाले किसी भी टाइम में आपको इस भर्ती का नोटिफिकेशन मिल सकता है। हो सकता है कि आज शाम को भी इसका नोटिफिकेशन आ सकता है, हो सकता है आने वाले 2 दिन बाद में इस भर्ती का नोटिफिकेशन आ जाए। तो दोस्तों अब इसकी डेट के लिए आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, कभी भी आपकी इस भर्ती के ऑनलाइन फॉर्म मेरे दोस्त शुरू किए जा सकते हैं। वहीं पर दोस्तों कौन कौन कैंडिडेट इस भर्ती में फॉर्म भर सकता है उसकी अगर मैं बात करूं तो ऑल इंडिया के मेल कैंडिडेट इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इसकी एक खास शर्त यह है कि केवल दिल्ली के कैंडिडेट हैं वो अपनी कैटेगरी में काउंट होंगे। बाकी दोस्तों बात करें जैसे अदर स्टेट के कैंडिडेट है, जैसे राजस्थान है, यूपी है, हरियाणा है या दिल्ली को छोड़कर के जितने भी ओबीसी के कैंडिडेट हैं वो सारे के सारे कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। जबकि दोस्तों एससी एसटी के कैंडिडेट हैं वो अपनी ही कैटेगरी में काउंट होंगे, चाहे वो बिहार का रहने वाला है, चाहे वो राजस्थान का रहने वाला है, वो एससी एसटी कैटेगरी में, जो एससी का है तो एससी में काउंट होगा, एसटी का तो एसटी में काउंट होगा। लेकिन अदर स्टेट का अगर ओबीसी का कोई कैंडिडेट है तो वो दिल्ली में आकर के या इस वैकेंसी में आकर के मेरे दोस्त जनरल कैटेगरी में काउंट होने वाला है। अगर उसको सिलेक्शन लेना है तो उसको जनरल के बराबर नंबर लाने पड़ेंगे, तभी दोस्तों वो इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकता है। अब दोस्तों आप बात करें कि आखिरकार अगली वैकेंसी आपकी कौन सी रहने वाली, तो दोस्तों अगली वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी बीआरओ में ड्राइवर की वैकेंसी। बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें ड्राइवर की वैकेंसी आती रहती है, हर साल इसमें ड्राइवर की वैकेंसी आती है
और अब भी आपको इसमें बहुत जल्द ड्राइवर की वैकेंसी मेरे दोस्त देखने को मिलेगी। हो सकता है कि अब आपके अगले महीने ये वैकेंसी देखने को मिल जाए, या हो सकता है महीने 1.5 महीने बाद में आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाए। इसमें पदों की दोस्तों बात करूं तो लगभग बात करें 1300 के आसपास पद बताए जा रहे हैं कि 1300 के आसपास इस भर्ती में पद देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी वैकेंसी इसमें देखने को नहीं मिलेगी। या दोस्तों लगभग बात करें तो 300 से लेकर 500 के आसपास पदों पर ये भर्ती कंडक्ट करवाई जा सकती है, जो कि दोस्तों बीआरओ की है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की है। काफी अच्छी वैकेंसी है, काफी अच्छी इसकी सैलरी देखने को मिलती है और प्रोसेस इस भर्ती का बहुत जल्द कंडक्ट करवाया जाता है, बहुत फास्ट इस भर्ती का प्रोसेस होता है। जबकि दोस्तों बात करूं D++ की तो इसका प्रोसेस बहुत स्लो चलता है, जबकि दोस्तों बीआरओ की अगर मैं बात करूं तो इस भर्ती का प्रोसेस बहुत फास्ट चलता है और लगभग बात करूं तो हर साल बीआरओ में वैकेंसी देखने को मिलती रहती है ड्राइवर की। योग्यता की दोस्तों अगर बात करूं, अगर आपने 10वीं क्लास क्वालिफाई कर रखी है तो भी आप इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इसमें कई वैकेंसी ऐसी आती है, इसमें अलग अलग प्रकार की ड्राइवर की वैकेंसी आती है। कई वैकेंसी ऐसी आती है जिसमें आप 12th क्लास क्वालिफाई है तो आप शामिल हो सकते हैं, लेकिन आपके पास में HMV लाइसेंस होना ही चाहिए। क्या दोस्तों, चाहे आपने 10th क्लास कर रखी है, चाहे आपने 12th क्लास कर रखी है, अगर आपके पास में हेवी लाइसेंस है तो आप इस भर्ती प्रक्रिया में मेरे प्यारे दोस्त शामिल हो सकते हैं। आयु सीमा की दोस्तों बात करूं तो इसमें 21 साल से लेकर 27 साल तक भी देखने को मिलता है और कई ऐसे पोस्ट आते हैं जिसमें 21 साल से लेकर 30 साल तक भी देखने को मिलता है। वहीं पर ओबीसी कैटेगरी को 3 साल की छूट मिलती है और SC/ST कैटेगरी को 5 साल की छूट मिलती है। यानी कि दोस्तों जो वैकेंसी 10th क्लास की होगी उसमें आपका एज का क्राइटेरिया है वो 21 साल से लेकर 30 साल तक देखने को मिल सकता है, लेकिन जनरली जो एज का क्राइटेरिया है वो इसका 21 साल से लेकर 27 साल तक ही देखने को मिलता है। लगभग की पोस्ट ऊपर 27 साल तक ही रहता है, लेकिन ओबीसी के कैंडिडेट इसमें 30 साल तक शामिल हो सकते हैं और SC/ST के कैंडिडेट इसमें 32 साल तक शामिल हो सकते हैं। फॉर्म की डेट की बात करूं, मैंने आपको बताया कि बहुत जल्द आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। हर साल वैकेंसी आती है, 2024 में इसकी वैकेंसी अभी तक देखने को नहीं मिली है, लेकिन अब कभी भी इस वैकेंसी का अनाउंसमेंट किया जा सकता है और कभी भी मेरे दोस्त आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। और जिस दिन वैकेंसी आएगी उसके बाद में बात करूं तो 5 से 6 महीने के अंदर अंदर इस भर्ती का प्रोसेस कंप्लीट करवा लिया जाएगा। जी दोस्तों, 5 से 6 महीने के अंदर अंदर इस भर्ती की ज्वाइनिंग भी हो जाती है। बहुत फास्ट प्रोसेस चलता है बीआरओ की भर्ती का, तो दोस्तों आप भी इस भर्ती को बिल्कुल भी मत चूकना फॉर्म अप्लाई करने से। अगली वैकेंसी की ओर चलते हैं। अगली वैकेंसी बिहार पुलिस में ड्राइवर की वैकेंसी के बारे में आपने सुना होगा, काफी पहले से आपकी अनाउंसमेंट हो चुका है, काफी पहले इसकी चर्चाएं भी चली थी कि लगभग 5000 के आसपास पद आपके बताए जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों 5000 पदों पर वैकेंसी नहीं देखने को मिलेगी। लगभग 2800 के आसपास पदों पर आपको बिहार पुलिस में ड्राइवर की वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब कई ये सोच रहे होंगे कि हम तो राजस्थान के रहने वाले, हम यूपी के रहने वाले हैं, हम दूसरे स्टेट के रहने वाले, झारखंड के रहने वाले, तो हम इस भर्ती में शामिल कैसे होंगे? क्या दोस्तों, आप इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं, बस शर्त यह है कि जो DSS भी है उसी की तरह इसमें रहने वाला आप जनरल कैटेगरी में मेरे दोस्त काउंट होंगे और कुछ पोस्ट है वो निर्धारित रहती है अदर स्टेट के लिए, तो वही पोस्ट आप इसमें ले सकते हैं। आगे दोस्तों योग्यता की बात करूं, इसमें भी आपका 10th क्लास क्वालिफिकेशन रहता है और इसमें ड्राइवर के साथ में और भी वैकेंसी आती है, जैसे कोई और वैकेंसी देखने को मिल सकती है, कांस्टेबल की वैकेंसी देखने को मिल सकती है, तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलग अलग आपको देखने को मिल सकता है। बाकी ड्राइवर की लगभग वैकेंसी में एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10th क्लास तक ही देखने को मिलता है। आयु सीमा की बात करूं, 21 साल से लेकर 27 साल तक जनरल कैटेगरी के लिए, 30 साल तक ओबीसी के लिए और SC/ST के लिए 32 साल तक बिहार पुलिस में ड्राइवर के लिए आपका एज का क्राइटेरिया देखने को मिलेगा। आगे दोस्तों बात करें ऑनलाइन फॉर्म डेट की बात करें तो बहुत जल्द आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। काफी समय पहले से इसकी चर्चाएं चल रही है, लेकिन दोस्तों अब आपको वैकेंसी बहुत जल्द देखने को मिलेगी। अगली वैकेंसी है डाक विभाग में ड्राइवर की वैकेंसी, जो काफी बड़ी वैकेंसी आप मान सकते हैं। क्या दोस्तों, डाक विभाग में ड्राइवर की छोटी छोटी वैकेंसी जैसे 30 पोस्ट है, 35 पोस्ट है, 15 पोस्ट है, ऐसी छोटी छोटी वैकेंसी आती रहती है, लेकिन एक बड़ी वैकेंसी भी आपको डाक विभाग में ड्राइवर की बहुत जल्द देखने को मिलेगी, जो कि दोस्तों स्पेशली ग्रेड वाइज वैकेंसी रहती है। क्या दोस्तों, ग्रेड वाइज वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसमें ड्राइवर के साथ में अदर पोस्ट पर भी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, जिसमें दोस्तों आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें लगभग बात करें 1500 के आसपास टोटल पोस्ट रहेगी, जिसमें ड्राइवर की भी वैकेंसी रहेगी, अदर कैटेगरी की आपकी वैकेंसी रहने वाली, जैसे और भी कोई पोस्ट देखने को मिल सकते हैं उसकी भी आपको इसमें वैकेंसी देखने को मिल सकती है, लेकिन 1500 के आसपास इसमें पद आपको देखने को मिलेंगे। योग्यता की अगर दोस्तों बात करूं तो इसमें अलग अलग ग्रेड वाइज वैकेंसी आती है। 8वीं क्लास की भी वैकेंसी आती है, 10वीं की भी आती है, 12th की भी आती है, ग्रेजुएशन की भी वैकेंसी आती है, तो आप कोई से भी भर्ती में इनमें से शामिल हो सकते हैं।
लेकिन ड्राइवर के लिए आपको एक चीज की खास जरूरत पड़ेगी, वो है एचएमवी लाइसेंस। हेवी लाइसेंस आपके पास में होना ही चाहिए। लेकिन कई ऐसे ग्रेड की वैकेंसी भी आती है जिसमें आपका लाइट लाइसेंस है तो भी आप शामिल हो सकते हैं। आयु सीमा की बात करूं, इसमें 21 साल से लेकर कई ऐसी पोस्ट आती है जिसमें 30 साल तक होता है, तो कई में 27 साल तक होता है, तो कई में 35 साल तक भी होता है, तो कई में 40 साल तक भी होता है। वहीं पर ओबीसी को 3 साल की छूट और SC/ST को 5 साल की छूट मेरे दोस्त इसमें रहती है। इसमें एज का क्राइटेरिया कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि 4 ग्रेड में वैकेंसी आती है, तो कौन से ग्रेड में आप शामिल होते हैं उस हिसाब से इसमें एज का क्राइटेरिया देखने को मिलेगा। ऑनलाइन फॉर्म आपको इस भर्ती के 2024-24 में कभी भी देखने को मिल सकते हैं। बहुत जल्द आपकी ये भर्ती कंडक्ट करवाई जाएगी। अगले वैकेंसी की ओर मैं आपको लेकर के चलता हूं, वो है डीपी ड्राइवर, दिल्ली पुलिस ड्राइवर की वैकेंसी। इसको लेकर के अभ्यर्थी बेहद परेशान है कि कब वैकेंसी आएगी, क्या होगा। तो दोस्तों इसकी वैकेंसी की बात करूं तो कहीं पर आपको सुनने को मिल रहा है 1500 पोस्ट आएगी, कहीं पर आपको सुनने को मिल रहा है 800 पोस्ट आएगी। तो दोस्तों अभी तक बात करें तो लगभग बात करें 500 से लेकर के 800 के बीच में आपको टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इस भर्ती में देखने को मिल सकती है। बाकी 1500 पोस्ट पर वैकेंसी कैंडिडेट करवा पाना बहुत मुश्किल काम है बार बार, क्योंकि दोस्तों आपको भी पता है कि अभी 2022 में वैकेंसी आई थी और अभी हाल फिलहाल में दोस्तों वो वैकेंसी कंप्लीट हुई। आप सभी को इस बात का पता होगा। आगे दोस्तों योग्यता की बात करूं, इसमें 12th क्लास क्वालिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। हेवी लाइसेंस अगर आपके पास में है तो आप इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। अभी अभी ये भर्ती कंप्लीट करवाई गई है 1411 पोस्ट के आसपास। आयु सीमा की बात करें, इसमें 21 साल से लेकर 27 साल है, ओबीसी के लिए 30 साल है और SC/ST के लिए 32 साल का एज क्राइटेरिया इसमें देखने को मिलता है। वहीं पर ऑनलाइन फॉर्म की डेट की बात करूं तो दोस्तों अभी इसके बारे में कोई निश्चित नहीं किया जा सकता। 2024 में वैकेंसी आ भी सकती है और 2024 में वैकेंसी नहीं भी आ सकती, तो दोस्तों इसके ऊपर आपको 1% भी निर्भर नहीं रहना है। वैसे हमने इसकी अलग से RT अप्लाई कर दी, उसका रिप्लाई मिलेगा तो हम आपको सूचित कर देंगे। एक अगली वैकेंसी यूपी पुलिस में ड्राइवर की वैकेंसी की घोषणा हो चुकी है, लेकिन दोस्तों ये वैकेंसी भी आपको हो सकता है थोड़ा बहुत इंतजार करवा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अभी कांस्टेबल की वैकेंसी भी अटकी हुई है यूपी पुलिस कांस्टेबल की। तो दोस्तों इसके लिए थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ सकता है। इसमें लगभग 6000 ड्राइवर की वैकेंसी बताई जा रही है, लेकिन 6000 पदों पर तो ड्राइवर की वैकेंसी कंडक्ट करवा पाना बहुत मुश्किल काम है एक स्टेट के लिए। लगभग बात करें 3 से 4000 के आसपास आपको ये वैकेंसी मेरे दोस्त देखने को मिल सकती है। योग्यता की बात करूं, इसमें भी आपका 10th क्लास का क्वालिफिकेशन रहने वाला है। वहीं पर आपके पास में हेवी लाइसेंस होना चाहिए जो जनरली ड्राइवर की वैकेंसी के लिए रहता है। वहीं पर आयु सीमा की बात करूं तो आपका ड्राइवर के लिए 21 साल से लेकर 27 साल रहता है, ओबीसी के लिए 30 साल और SC/ST के लिए 32 साल तक आप इस भर्ती प्रक्रिया में मेरे प्यारे दोस्त आप शामिल हो सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म के लिए थोड़ा बहुत मेरे दोस्त मुझे जहां तक लगता है अभी आपको इंतजार करना पड़ सकता है। 2024 में वैकेंसी आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। इस प्रकार कुल मिलाकर के काफी बड़ी वैकेंसी आपको ड्राइवर की देखने को मिल सकती है, 5-6 वैकेंसी आ सकती है। बाकी दोस्तों जैसे ही कोई ना कोई वैकेंसी की अपडेट मिलेगी तुरंत हम आपको वीडियो के माध्यम से सूचित करने वाले हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक आपका जुड़ने के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।